जो लोगों के मन में ये भ्रांतियां हो रखी है कि हम अस्पताल का विरोध कर रहे हैं, मैं फिर से ये क्लियर करना चाहूंगा कि अस्पताल का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम या कोई सा भी आदमी अस्पताल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सर्वर को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। अस्पताल कहीं भी बनाया जा सकता है, अस्पताल में बहुत सारे उपयुक्त जमीनें पड़ी हैं, लेकिन क्या पता क्या इशू बना किया इस जमीन को लेके कि सिर्फ और सिर्फ वही बनाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं बनाएंगे। तो हम भी ये आज बोल देते हैं मीडिया के माध्यम से कि अगर वहाँ अस्पताल बना तो पुष्कर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, भयंकर से भयंकर आंदोलन किया जाएगा और जितना भी हम जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे और इस चीज की रक्षा के लिए हमको हमारी जान देनी पड़े तो भी हम देंगे। जय हिंद, जय भारत। अपनी बात, अपनी व्यथा ठोस सबूतों के साथ कि हमारी पुष्कर नगर पालिका ने हमारे इस पुष्कर क्षेत्र के साथ कैसा विश्वासघात और कुठाराघात किया कि जो हॉस्पिटल आज के 2 वर्ष पहले ही बन जाना चाहिए था, उस जमीन को लेके जो नगर पालिका ने जिस प्रकार से तथ्य छुपाए, हमने उन तथ्यों की सारी तहकीकात करके और सारे सोर्सेज से उस पुरानी जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने जिस जमीन का निरीक्षण करके चिन्हित किया था, उस जमीन के संबंध में हम आपको सारी जानकारी देना चाहते हैं। ये जो नक्शा आप पीछे देख रहे हैं, ये पुष्कर मास्टर प्लान 2021 का है, उपयोग योजना का। पुष्कर में कहाँ किस कार्य के लिए जमीन का उपयोग होगा, संस्थागत कहाँ होगा, आवासीय कहाँ होगा, कॉमर्शियल कहाँ होगा, परिधि नियंत्रण कहाँ है और सरकारी ऑफिसेज कहाँ है, उसके लिए सारा इसमें आरक्षित किया हुआ है। मैं महत्वपूर्ण रूप से आपसे ये बताना चाहता हूँ, पुष्कर की 50 वर्ग जमीन का भी मामला जो होता है वो सबसे पहले तकनीकी राय के लिए नगर नियोजन विभाग में भेजा जाता है। उपयोग योजना पुष्कर हमारी पुरानी जो जमीन की सुविधा यहाँ दी जा रही थी, ये बस अड्डा है, ये सरकारी ऑफिस है, तहसील है, एसडी ऑफिस है, ये पत्रकार कॉलोनी है, ये सारा आबादी वाला एरिया है। ये खाली जमीन 50 है। मास्टर प्लान में ये रेत के टीले के रूप में चिन्हित है। इसमें ये बिल्डिंग करके रेत के टीले और ये पार्क, खुले स्थल, खेल मैदान और स्टेडियम, इसकी जमीन ये भी यहाँ पे ये जिसमें एस लिखा हुआ है, ये पार्क, खुले स्टेडियम और खेल मैदान के लिए आरक्षित है। ये अपना पुराना मेला स्टेडियम एस लिखा हुआ है इसमें। तो ये 2 जगह केवल खेल मैदान और पार्क और स्टेडियम के लिए आरक्षित है। ये 60 बीघा जमीन थी, जिसमें 60 बीघा में कॉलेज को 6.5 बीघा दे दी, 20 बीघा एक स्कूल को दे दी और सैन समाज को दे दी 5 बीघा और गौशाला के लिए दे दी। जिसमें आप आवंटन नहीं कर सकते उसमें तो आपने आवंटन कर दिया, और जहाँ आवंटन कर सकते थे वहाँ नगर पालिका ने नियम बता दिया कि ये तो खेल मैदान की और पार्क की जमीन है। इस मास्टर प्लान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ये खेल मैदान की और पार्क की जमीन है। अरे भाई, जब नगर पालिका का मास्टर प्लान है और उसके पास 2021 का मास्टर प्लान ही नहीं हो और वो जनता को इस बहाने से 2 साल से पुष्कर में हॉस्पिटल नहीं बनने का धोखे में रखा, तो ये नगर पालिका की सारी कारगुजारी है। और हम तो ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से ये जहाँ नहीं देना चाहिए मुठाई सरकार है और उसमें दे दिया गया और यहाँ नहीं देंगे और जमीन अब यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ परिधि नियंत्रण क्षेत्र है, ये क्षेत्र के पूरे नगर के बाहर जाके हॉस्पिटल बन रहा है जहाँ कोई आपको सारा फॉरेस्ट है भविष्य में। तो ये सारी स्थिति हमने आपको इस नक्शे के माध्यम से भी बताई है और ये आज आपके सामने ये नगर पालिका ने सारे तथ्य छुपा के जो हॉस्पिटल 2 साल पहले बन जाना चाहिए था उसको नहीं बनने दिया, आज बन जाता तो इस कोरोना काल में वो जनता के लिए कितना दारुण होता उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हो सकता हमारे जितने लोग बेचारे अकाल मृत्यु मरे, हो सकता हमको जल्दी इलाज मिल जाता है या सारी सुविधाओं के अनुसार, तो वो हो सकता हमारे बीच में होते आए, पर लेकिन आज भी नगर पालिका अपनी हरकत उठी हुई है। अब इस हरकत के खिलाफ हमारा एक सारा संगठन और हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आज हमने वही तथ्य सारे झुकाए हैं। आरटीआई भी अपने टाउन प्लान से ये रेत के टीले हैं, आप उसमें चिकित्सालय का प्लान यदि नगर पालिका बना के भेजती है और हमारे से तकनीकी राय मांगती है तो हम उसकी तकनीकी राय हॉस्पिटल बनाने के लिए दे सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि जब एक उसको तो सीधा आवंटन किया जाता है, उसमें भूमि परिवर्तन करवाया ही गया उस स्कूल में, क्या जबकि पहले फाइल ना जाना चाहिए थी टाउन प्लान में, का पहले भूमि परिवर्तन तो हो जाए। यदि इसका भूमि परिवर्तन मान लेते ना तो वो लिख के भेजते ये
ये बाहर तो खेल मैदान की जमीन है, आपको यहाँ स्कूल के लिए नहीं दी जा सकती। तो ये एक ही खसरा नंबर की भूमियों में 2 प्रकार के आदेश नगर पालिका चला रही है। जिसको मर्जी आया उसको तो आदेश ही कर दो सीधा, और जिसको मर्जी नहीं आया उसकी तकनीकी राय के लिए भेज दो, वहां से मनाही आ जाएगी और उसकी फाइल निरस्त कर दो। तो ये क्या खेल चल रहा है? नगर पालिका खुद ही अपने मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा रही है। तो आज निर्बाध रूप से, निष्पक्ष रूप से हमारा किसी को भी लांछित करने का या बदनाम करने का या किसी पे आरोप लगाने का नहीं उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है नगर पालिका में खेलना क्या हो रहा है, नगर पालिका कर क्या रही है। एक कल भी मैंने आप तक 2-3 पत्रकार महोदय को एक लेटर भेजा था कि खरेखरी रोड पे एक महाशय ने नगर पालिका की भूमि पे अतिक्रमण कर लिया। बाहुबली है, कर लिया अतिक्रमण। उसको 2 साल पहले नगर पालिका ने नोटिस दिया खरेखरी रोड पे, तो भाई 245 का कि आपने ये नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालूम हो तो 12 को लिया था जो बहुमत से गिराया गया। कौन सा प्रस्ताव था कि नगर पालिका की संपत्तियों का एक प्राइवेट एजेंसी को ठेका देके प्लेन टेबल सर्वे करवाना है कि नगर पालिका की जमीन पुष्कर में कहाँ है और उनका रिकॉर्ड संधारण करना है। लेकिन उस प्रस्ताव को नगर पालिका के पास उन्होंने बहुमत से उस प्रस्ताव को गिराया। 20 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव को बहुमत से उनका खुद का एजेंडा था, उस प्रस्ताव को केवल गिराया क्या? तो इसमें आप नियम समझ जाओ कि हमारे जनप्रतिनिधि इस नगर पालिका की जमीन का करना क्या चाहते हैं। वो भी उनको ये नहीं है कि बस बन जाए, जंगल में बन जाए क्या? जंगल में हमको आज हम ये सब इतने लोग बैठे हैं, इनमें से और भी आप जो अपना विचार करना चाहे भाई जंगल में हॉस्पिटल हम तो किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के और चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य शासन मंत्री के संबंधित ज्ञापन बड़े सारे व्यक्तियों के साथ आज हम माननीय स्कंदर को या कलेक्टर महोदय को ये सौंपेंगे और आपको भी इसकी एक प्रति पत्रकारों को उपलब्ध कराएंगे कि ये वास्तव में नगर पालिका तथ्य छुपा के हमारा जो हॉस्पिटल 2 साल पहले बन जाना चाहिए था उसको, उन तथ्यों को छुपा के नहीं बनने दिया और एक जंगल में ले जाके नए हॉस्पिटल की जमीन को आवंटित कर दिया। हम चाहते हैं नई जमीन का आवंटन रद्द हो और पुरानी जो जगह है उसी जगह पे जो बिल्कुल कलेक्टर महोदय ने जो चिन्हित की थी, वरना कलेक्टर साहब के साथ में राजस्व विभाग भी गया था उस समय, नगर पालिका के लोग लेटर मेरे पास उन्होंने चिन्हित की और उसको तुम कह रहे हो कि पार्टी से तुम अपना प्लान ही नहीं देखते हो नगर पालिका वाले। हम जब टाउन प्लान में गए तो उन्होंने सारी स्थिति बताई, अगर हमसे पूछ लेते तो हम इसमें तकनीकी राय दे देते और चिकित्सालय के लिए कोई आपत्ति नहीं थी वहां बनाने में। आज भी ये सबसे सबसे व्यापक खरीद की जगह है, हमारी लड़ाई हॉस्पिटल की है, साथ ये 50 बीघा है। जो हमारे चित्त की मेन बात है मर्यादा रहनी चाहिए। मेन बात है इस चित्त के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं और रहेंगे और हमारे बुजुर्ग जहां पर भी धर्म की आँच आई वहां पर उन्होंने प्राण न्यौछावर किया। संतों की राय, बुद्धिजीवों की राय कि ये ऐसी जगह बनना चाहिए जहां सबके काम आ, लूट खसोट महामारी नहीं हो, हमारा धर्म की रक्षा हो, हमारी बहन बेटी की रक्षा हो। आने वाला टाइम में गरीब आदमी रात की 2 बजे उसका पेट में दर्द हो गया और वो हॉस्पिटल में पैदल भी जा सकता है और अकेला भी जा सकता है, और जहाँ खरेकड़ी रोड पर वहां अकेला नहीं जा सकता। ये तो बोलना चाहिए क्योंकि जहाँ हनुमान जी की जय बोली जाती है तो वहाँ विजय पता लगाई जाती है। तीर्थ की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जिस कारण आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो सबसे पहले इसमें पुष्कर के नागरिक गणमान्य सबको मैं अपनी तरफ से जय श्री राम और सभी पत्रकार बंधु जितने ही पधारे हैं उनको भी मेरी तरफ से जय श्री राम और बाकी गणमान्य जो भी भाई बंधु बैठे हैं उनको सबको माधव मारवाड़ सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। ये राजनीति का मसला नहीं है, तीर्थ का मसला है। तो इसी वजह से श्री हनुमान जी ने कृपा करी आप सबका आदेश हुआ में आया। तो वैसे देखा जाए तो जो भी कोई कार्य अपन पुष्कर का करते हैं तो अगर पुष्कर के जनता के हित में, कहने का तात्पर्य कि जो चीज एक बार बने वो ऐसी बने, बनने के बाद खाना की कबीरा जब तुम आए जग हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे और जग रोए। जग निरंतर याद करता रहे, मृत्यु के बाद भी यार कोई बंदा था जिसने ये इतना बड़ा कार्य किया है। तो ऐसा कार्य पुष्कर के जनहितार्थ हो, यही मेरी पत्रकार बंधुओं से
और सब संपूर्ण पुष्कर वासियों से, चाहे वो कहीं भी, वो जहाँ मतलब संपूर्ण पुष्कर वासी जैसा उसमें उपयोगिता समझे, वहीं श्री हनुमान जी कृपा हो। और ऐसा कार्य आप करने जा रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता है मुझे भी, क्योंकि आधुनिकता से बन रहा है। मुझे पता चला कि महाराज जी आधुनिकता से, तो शायद हमारे पुष्कर में तो पहला ही हॉस्पिटल बनेगा आधुनिकता से। तो ये संपूर्ण पुष्कर का कार्य है और इसमें सबको एक साथ लेकर इस कार्य करेंगे तो बड़ी इतना आनंद आएगा कि वो कहा मतलब मारवाड़ी में एकाकी लकड़ी पांचा को बारो, एक लकड़ी में कोई तोड़ दे और पांच लकड़ी एक साथ हुआ तो बिना कोई न तोड़ सके। तो ये ठीक है, तो अच्छा है, आप सब करने जा रहे हैं, श्री हनुमान जी कृपा करें। और हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। कृपया आप ही इन लोगों की मदद करें और जो उचित जगह है उस पर आपकी लेखनी में बहुत आनंद है। जो आप जल्दी पहुँचाएंगे वो आपकी लेखनी पब्लिक तक पहुँचाएगी, जन घर घर तक पहुँचाएगी, सरकार तक पहुँचा देती है। और रही बात जैसे जो भी हमारे जो भी पार्षद लोगों ने जैसे वहाँ पे इनके जो उन्होंने साइन किए, मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले आप नगर का इसको देख ले, जो नगर की जो जनता है जिन्होंने आपको नेता बनाया है, तो आप उनके तो सोचते, तो कम से कम उनका तो देखते आपने तो अपना स्वार्थ देखा है केवल, और किसकी वजह से आपने ये जो उस पे साइन किए, ये आपको एक बार सोचना चाहिए था। नगर के हित में क्या है, पुष्कर राज के हित में क्या है। जैसे कि आपको पता पुष्कर राज में गंदा पानी आएगा, वो सबको पता है। और आज पुष्कर की जनता भी यही कह रही है, पूरी जनता के साथ में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, वो भी इसमें आगे आ रहे हैं। और अभी धीरे धीरे ये विरोध और बढ़ता जाएगा और हमारे को भी आंदोलन करना पड़ेगा। हम गाँव के हित में है, नगर के हित में है और हम सभी भाइयों के साथ है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जब पुष्कर राज पुष्कर से दूर बनेगा, इससे क्या सबसे ज्यादा परेशानी सभी वर्गों को होगी, क्योंकि टेम्पो वाला जो किराया 100-200 रुपये लेगा, 100-200 रुपये लेगा, तो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो ज्यादातर पुष्कर में हमारे रहते हैं। तो मेन चीज क्या है कि दूर दूर के जो लोग हैं, अगर ये हॉस्पिटल के ऊपर बनता है तो इसमें आम जन को राहत मिलेगी। हम सरकार का स्वागत करते हैं जो पुष्कर में 100 बेड का हॉस्पिटल दिया है, मगर हम जगह को लेकर विरोध में हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल है जो पत्रकार कॉलोनी के पास में बने, जब हॉस्पिटल की जो समस्या आ रही है वो दूर है हॉस्पिटल और जंगल में है। आज कोई इमरजेंसी होता है तो वहाँ से अजमेर जाने में करीब आधा या पौन घंटा लगता है, और यहाँ मेन रोड है, मेन रोड से करीब 10 या 15 मिनट में जाए इमरजेंसी अजमेर में सुविधा मिल सकती है। और पुष्कर सरोवर की पवित्रता और अस्तित्व को बचाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि चिकित्सालय की जो भूमि का चिन्हीकरण सरकार द्वारा किया गया वो गलत है। आप जन भावनाओं का सम्मान करें और पुष्कर जैसे ऑफिस के पीछे इसकी जो 50 बीघा जमीन है वहीं पर ये हॉस्पिटल का निर्माण करके जनता को राहत पहुँचे। और हम नहीं चाहते ऐसा ना हो कि भविष्य में हॉस्पिटल बने और कोई आदमी वहाँ जाके मरीज का इलाज करवावे और पता चले हॉस्पिटल में सांप घुस गया, बंदर ने किसी को झपट दिया, कोई घायल हो गया, तो कुल मिला के उस समय ये माना जाएगा कि इंसानों ने इनके इलाके में आके घुसपैठ की है। तो हमारे बड़ी बस्ती क्षेत्र की जितने भी गौवंश है, पशुपालक है, यहाँ तक कि ब्रह्मा मंदिर की गौशाला की गाय और ब्रह्मपुष्कर गौशाला की गाय, ये सारी गाय प्रतिदिन करीब 500-700 गौवंश है जो खरेगड़ी रोड के जो गोचर है, घास के मैदान है, वहाँ पे चलने के लिए जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस हॉस्पिटल का कभी ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा तो इसकी सारी गंदगी कहाँ जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो काफी ऊंचाई पे बना हुआ है और ये प्रस्तावित हॉस्पिटल है खड्डे में, तो हमें यह स्पष्ट किया गया नगर पालिका सीवरेज की लाइन यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचाएगी? क्या बार बार में सीवरेज के जो टैंक बनेंगे हॉस्पिटल में ड्रेनेज सिस्टम उनको क्या टैंकरों से खाली करवाया जाएगा? और मानसून के दिनों के अंदर तो आप कितना भी पैसा लगा के ड्रेनेज सिस्टम बना ले तो ओवरफ्लो होकर सारा सरोवर के फीडर में जाके मिलेगा। इसका मेन रीजन ये है कि इस भूमि के तीनों तरफ फीडर बना हुआ है और इस जमीन की ढलान आप हर दिशा से देख लीजिए, ये सरोवर के फीडर में जाके मिलती है। तो मैं एक बार फिर राज्य सरकार से और स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ, एक बार इस चीज में आप फिर विचार करें। ये विकास नहीं है, पुष्कर सरोवर का विनाश होगा।
मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। और हम इसमें इस चीज के हमेशा आज भी खिलाफ है और आगे भी खिलाफ रहेंगे। हम हॉस्पिटल बनाने के लिए खिलाफ नहीं है, आप हॉस्पिटल बनाइए, जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पे हॉस्पिटल बनाइए। बहुत सेक्रेटरी रहता है कि ये जो बन रहा है वो गलत बन रहा है। इसलिए हमारा सरकार निवेदन यही है कि हमारा जो फसल चल रहा है तो कलेक्टर साहब ने यहाँ जमीन पहले जमीन दी थी वही बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हॉस्पिटल प्रपोज किया है, लेकिन जो जगह उन्होंने चुनी की है वो पुष्कर के आसपास गाँवों के लिए हितकारी नहीं है। अच्छा, सरकार से हमारा निवेदन है कि कुछ जांच करवाकर उचित स्थान के ऊपर निर्माण करा जाए। धन्यवाद। जो सरकार की हड़ताल चल रही है और नगर पालिका की हड़ताल है, ये इनके पीछे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं तो यही जानते तो हम भी हैं, जनता भी जानती है। लेकिन अभी सीधा किसी का नाम नहीं लेकर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ जो कुछ भी किया जाएगा वो बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को पहले भी हमने चेता रखा है, फिर उनको चेतावनी देते हुए ये बोलता हूँ कि हमको खराब करने की कोशिश ना करें, शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखें। हमने हमेशा शहर की शांति व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि हम पहली बार प्रशासन के खिलाफ हो जाए, क्योंकि जब तीर्थ की मर्यादा के साथ में जो खिलवाड़ किया जाएगा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार की हड़ताल रहती है कि वहाँ शिलान्यास किया जाता है तो हम भी हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तीर्थ की मर्यादा का नाश नहीं होने देंगे। हमें यहाँ पर हेमंत भाई ने जैसे बोला कि विकास नहीं है, ये विनाश हो रहा है और शहर का विनाश हम नहीं होना। यही मेरी चेतावनी है सरकार से, जनता